टू बी डिस्कस डाटा स्टोरेज, एंड डाटा स्टोरेज के बेटा हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, और चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, तो वो भी बेटा इसमें जो है चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बेटा 5 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है, ये अक्टूबर नवंबर 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, कह रहा है इन द प्रोग्राम बिलो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी shows on the left and the 5 typical memory features show as the right. Like each feature either RAM or ROM by drawing connecting lines. Means आपके पास नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है, ठीक है, वट एवर जो भी इसकी क्वालिटीज है वो आप रैम और रोम के साथ एलोकेट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब आपका डाटा जो है लेट्स सपोज सिस्टम ऑफ करने के बाद भी डाटा जो है सिस्टम से ना जाए, उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, दिस इज रॉम। ठीक है जी, नेक्स्ट वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जस्ट, ठीक है, कैन बी रिटन टू एंड रीड फ्रॉम। ठीक है जी, तो हमारे पास कैन बी रिटन टू एंड रीड फ्रॉम, इट विल बी रैम। नेक्स्ट बेटा आपके पास द कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज, उसके ऊपर जो कंटेंट होता है बेटा वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटे, दिस इज रॉन्ग। ओके, stores data or files the user is currently working on, बेटा वो हमारे पास रैम में होता है। जब भी जो भी करंट इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वो सबसे पहले बेटा आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो किसकी तरफ, रैम की तरफ। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स जस्ट। ठीक है जी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमने 5 मार्क्स के लिए बेटा जी इसको सॉल्व किया। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें जो है लेट्स सपोज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज MIDI, तो उसके अलावा बेटा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आप लोग भी चैट बॉक्स में बेटा मुझे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ सो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 7 कंप्यूटर टर्म्स एंड 7 डिस्क्रिप्शंस आर शोन बिलो, ड्रॉ अ लाइन टू लिंक ईच कंप्यूटर टर्म टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। जी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस के लिए लेट्स सपोज कौन सा वाला ऑप्शन होगा बेटा, आप लोग मुझे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इन अ चैट बॉक्स जल्दी। अच्छा, 4 देख लेता कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4। अच्छा जी, तो इंटरफेस का मतलब बेटा ये है कि आपको कह रहा है हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यस, और ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल बी अ इंटरफेस। गुड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरप्ट, मींस ब्रेक ले ले या स्टॉप कर ले प्रोसेसर को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जी, हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं 6 के लिए, 6 देखते हैं कौन सा, 4 5 6। जी, ग्रेट बेटा, तो 6th ऑप्शन जो है हमारे पास, सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर टू स्टॉप द प्रोसेसिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे पास बेटा ये क्या कहलाता है, ठीक है बेटा, शाबाश, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है JPEG। तो JPE स्टैंड फॉर बेटा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये चैप्टर 1 में हमने लॉसी एंड लॉसलेस पढ़ा था जिन बच्चों ने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है,
जेपैग जेपीईजी की बात कर रहे हैं, तो फाइल कंप्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। फॉर्मेट डिजाइन टू मेक फोटो फाइल स्मॉलर इन साइज फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। ये लॉसी की एग्जांपल है जेपीईजी, ठीक है। कंप्रेशन लॉसी और लॉसलेस दो तरह की हमारे पास कंप्रेशन होती है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल क्या है भैया आपके पास, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जो फाइल जो है हमारे पास रिकंस्ट्रक्ट कर ली जाए, ठीक है, वो हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन होती है। दिस इज वेरी सिंपल। और लॉसी कंप्रेशन बेटा हमारे पास कौन सी होगी, जो आपके पास रिकंस्ट्रक्ट ना हो सके। तो परमानेंटली आप लोग अननेसेसरी डाटा जिसके अंदर से अगर रिमूव कर दे, तो वो हमारे पास कौन सी टाइप कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है जनाब लॉसी फाइल कंप्रेशन। तो MP3 फॉर्मेट कौन सा होगा भाई, MP3 फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, जस्ट साउंड होता है। तो हमारे पास इट वुड बी MP3 भी एग्जांपल है किसकी, लॉसी की बेटा, ठीक है। ये बेटा हमने इतना सॉल्व करना था, ठीक है, बाकी जो है वो हमने नहीं करना उसको सॉल्व, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। जी जनाब, तो दिस इज अ क्वेश्चन इन विच क्या कह रहा है, अ रिमोट कंट्रोल मॉडल कार contains ROM and RAM, ओके, ROM and RAM and a solid state drive, तीन चीजें उसके पास है। कह रहे थे कार arrives radio signals from its remote control. It can only receive radio signals of a certain frequency. The manufacturer sets its frequency and the owner cannot change it, okay. The owner of model car can input their own sequence of movements from an interface underneath the car. Describe the purpose of each of three types of memory supplied with the car. जी, रैम, रोम और सॉलिड स्टेट ड्राइव का अपना अपना रोल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग रैम की बात करते हैं। रैम क्या बेसिकली बेटे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है ना बेटा वो पड़ी हुई होंगी, ये इसके पास क्या होगी, कंटेन्स होंगी, इन पे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं। या रैम की जब भी बात आ जाए तो आप याद रखिए, जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है तो कोई भी चीज रीड एंड राइट आप लोग करते हैं, कोई भी करंट इंस्ट्रक्शन आपके पास बेटा मूव हो रही हो तो वो किस में पड़ी होती है, वो रैम में पड़ी होती है। तो रैम स्टैंड फॉर योर करंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट यू आर यूजिंग, मींस यू आर हैविंग कंटेनिंग, मींस contains instruction, or you can say that the data that you are using currently, data currently in use, ठीक है जी। so what does mean by ROM? So basically ROM used for a startup, means the instruction having the startup or bootstrap program like that, and it can just contains or storing the setting frequency that cannot be changed. So one thing that you have to be write down over here, it will be enough for you. That means you can say that it contains the startup program or a bootstrap program, okay. So contains the start startup programs instruction, okay. Or you can say that program,
Okay, next thing is this is solid state drive. So solid state basically is the drive having the instruction for the permanent use. So you can say that it stores the instruction or a program data to operate the car for a permanent use, and the instruction you are having for a permanent use, that you can say that it stores the instructions. Which instructions? You can say that instruction, programs, or you can say that the data. Everything, whatever you can say that. And you can just write down to operate the car. Okay. Next question is the part of the next is the owner needs to be able to enter their own sequence of movement for the model of car. मतलब कोई अपना इनपुट देना चाहता है, ठीक है, तो कह रहे नेम अ सूटेबल इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के लिए बेटा वो आपसे बोल रहा है कि बताइए कि मैं कौन सा एक इनपुट फीचर जो है ना वो अपना दे सकता हूँ. दो चीजें बेटा हो सकती हैं इस पर्पज के लिए. लेट्स सपोज छोटी सी अगर कोई स्क्रीन आपके पास है तो आप उस पर जो है वो मेंशन कर सकते हैं. लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि वो आप टच स्क्रीन यूज कर लें, या अगर टच स्क्रीन अगर आपका टॉय जो है कोई एडवांस नहीं है ज्यादा तो आप कीपैड यूज कर सकते हैं. एक कीपैड यूज कर सकते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शन. ठीक है जी, ठीक है, कीबोर्ड नहीं कीपैड, कीपैड, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. अच्छा, उसकी रीजन आगे उसने पूछी है, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ डिवाइस. आपकी जो डिवाइस चूज करने की जो रीजन है वो क्या है. तो आप कह सकते हैं इजी टू इंटरफेस, ठीक है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस आप देना चाह रहे हैं तो वो आप उसमें दे सकते हैं. स्मॉल स्पेस इज अवेलेबल एंड ऑल लाइक दैट. ठीक है जी, तो बेटा आपके पास क्या होगा, यू कैन से दैट इजी टू यूज, इंटरफेस, मतलब बहुत आसानी से आप अपना इनपुट दे सकते हैं. ठीक है, यानी कि अगर आप कंपेयर करें माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, ट्रैक बॉल के साथ, तो ये सूटेबल नहीं होगी. ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें स्मॉल स्पेस आपके पास गिवन होगा, उसी के जो है वो आपको उसमें आपको यूज करना होगा. ठीक है, स्मॉल स्पेस या स्पेस इज लिमिटेड, व्हाटएवर, कुछ भी आप. ठीक है, क्या मैंने बोला है कि क्या इसके लिए सूटेबल नहीं है हमारे पास माउस, और लेट सपोज आपके पास कीबोर्ड ले लें आप, या व्हाटएवर आपके पास ट्रैक बॉल या इस तरह की चीजें आप लोग लेना, तो वो आपके पास सूटेबल नहीं है, आर नॉट सूटेबल. ठीक है जी, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द मॉडल कार यूजेस अ सॉलिड स्टेट ड्राइव रेदर देन अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज. एसएसडी कह रहा है कि वो यूज क्यों कर रहा है, इसकी रीजन बताइए. ठीक है, इसकी रीजन ये है कि ये एक ऐसी ड्राइव है कि जो आपके पास आप मूविंग पार्ट्स नहीं रखती, मैकेनिकल नहीं है. ठीक है, तो बस मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, हैविंग नो मूविंग पार्ट. एसएसडी का कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा ये क्या होती है बेटा, उसके अलावा ये फास्टर होती है. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है, वैसे तो 2 हो गई है बेसिकली. और ये साइज में भी बेटा लाइटर होती है, स्मॉल एंड लाइटर इन वेट. ठीक है, 2-3 रीजन लिख रहा हूँ, बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, और ये बेटा इसका ना क्विक स्टार्टअप होता है. ठीक है, क्या होता है, क्विक. ठीक है जी, तो इट विल बी इनफ फॉर 2 मार्क्स, बट हमने काफी सारी चीजें उसमें जो है मेंशन इसलिए कर दी हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें.